आप सबों को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज फिर प्रभु जी की दया हुई, उन्होंने फिर हमें अवसर दिया कि हम आपके साथ संगति करें और आज कुछ और भी बातों से देखें वचन से जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है और जिनके द्वारा हम प्रभु की निकटता में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो जितने ज़्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उतनी हमें सिद्धता आती जाती है। इसलिए हमें वचन के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर को समझते हैं और जितना करीब हम उनको समझेंगे उतना ज़्यादा हम उनको जानने पाएंगे। तो आज का टॉपिक में आप लोगों को आज का टॉपिक है, क्या आप यहोवा के लगाए हुए हैं? क्या आप यहोवा के लगाए हुए हैं? फिर एक बार बोल देता हूँ, क्या आप यहोवा के लगाए हुए हैं? अब इसमें कई प्रश्न आपके अंदर उठ रहा होगा कि यहोवा के लगाए हुए ये क्या बात हुई? पूरी दुनिया उनकी बनाई हुई है। बिल्कुल सही बात है। अब इसी टॉपिक पर हम आज देखेंगे और इसको समझने से पहले हम उस परमेश्वर से, उस पिता से, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारे क्रिएटर से हम प्रार्थना कर लें, दुआ कर लें कि हम आज के वचन को उनकी आत्मा के द्वारा समझने पाएँ। सो आइए हम अपने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और अपने स्वर्ग के परमेश्वर को आदर दें और दुआ में जाते हैं। जीवित और पवित्र परमेश्वर, अनादि अनंत काल के परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु पिता, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप कि आपने हमें आज ये अवसर दिया कि हम फिर से संगति में, आपकी पवित्र संगति में हम आपके चरणों में बिताने पाएँ और एक दूसरे को के साथ हम संगति कर सकें। तो होने दीजिए प्रभु जी की आज की संगति आपकी आत्मा में होकर आपके साथ हो और हम अपने अजीजों के साथ, अपने प्रियों के साथ संगति कर सकें और आपकी पवित्र वचन के द्वारा हम आपको और समझने पाएँ, खुद को समझने पाएँ, इस संसार को भी हम समझने पाएँ और स्वर्ग की उस अनुभूति को हम महसूस करने पाएँ। तो हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आप अपने आत्मा समय भर दीजिए, छलकते तक भरिए ताकि औरों तक जाने पाए। और प्रभु जी जितने सुनने वाले हैं सबको अपने रूह से भर। आज से वचन एक एक आत्मा को छुए, एक एक रूह को छुए, एक एक हृदय से बातें करे। और प्रभु जी आज के वचन की गहराई को आज आपके संतान समझने पाएँ। ये आज का वचन हर एक के लिए है प्रभु, और इसीलिए पिता इस वचन को आपके बच्चे स्वीकार कर सकें। हम सब प्रभु जी आपकी पवित्र संगति में रहने के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं कि आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता हमें, और सब रुकावट और बाधाओं को दूर हटाइए पिता। वचन में लिखा है प्रभु यीशु आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच होता हूँ। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप हमारे बीच हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं और इस पवित्र संगति में हम आपकी आशीष को मांगते हैं। सब प्रकार की पिता परमेश्वर रुकावट बाधाओं को दूर हटाते हुए प्रभु जी हमारी मदद कीजिए और हमें आज के वचन की प्रकाश में ले चलिए, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। इसलिए आज के वचन को आत्मा जीवित करे, ये दुआ करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी दुआ सुनी है, कबूल की है, ग्रहण की है। इसलिए हम इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के
जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमारा टॉपिक है कि क्या आप यहोवा के लगाए हुए हैं। वैसे तो समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि परमेश्वर के द्वारा रचित है और उनके द्वारा बनाया गया है, पर उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर ने बहुत अच्छी बनाई थी, पर वो अच्छी नहीं रही और बिगड़ गई। अब उन्हें वो बनाना भी चाहते हैं दोबारा, तो वो बनना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसका 15 अध्याय के 13 पद में कहा, यही वचन पर हम आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। मत्ती 15 का 13, मत्ती 15 का 13, उसमें लिखा है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब तो ये साफ है कि जो पौधा परमेश्वर पिता ने नहीं लगाया वो पौधा उखाड़ा जाएगा, जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए। पर जिस पौधे को स्वर्गीय पिता ने लगाया है वो पौधा फलेगा, फूलेगा और वो अपने परमेश्वर के पिता के खलिहान में इकट्ठा किया जाएगा। उसको अपना सूप, अपना खलिहान साफ करना अच्छी तरह से आता है, सूप चलाना अच्छी तरह से आता है। इसलिए जब चेलों ने उत्तर दिया कि आपके वचन को सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई, 12 पद में फरीसियों ने ठोकर खाई, तो प्रभु यीशु ने कहा कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने लगाया, नहीं लगाया, मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। मतलब तुम किसी के ठोकर खाने की बात मत करो। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ठोकर खाता है, परमेश्वर के पुत्र के वचन को सुनकर ठोकर खाता है, वो स्वर्गीय पिता का लगाया हुआ नहीं है। इसलिए उनकी फिक्र मत करो। हर पौधा पिता का लगाया नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो हमको तो स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। पुराने नियम में भी यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और 21 पद में लिखा है कि तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। तेरे लोग माने स्वर्गीय पिता के लोग, परमेश्वर पिता के लोग सब के सब धर्मी होंगे, पवित्र किए गए होंगे, उस क्रूस महायज्ञ में शामिल हुए लोग होंगे, उस मेमने के लहू से नहाए हुए लोग होंगे, धुले हुए लोग होंगे। वे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बचाए गए लोग होंगे, पवित्र ठहरेंगे और धर्मी कहलाएंगे, क्योंकि उनका पाप सदा सर्वदा के लिए ढांपा जाएगा। उदयाचल से अस्ताचल की जितनी दूरी होती है उतने दूर उसने हमारे पापों को कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के हों, हिम के नाई श्वेत और बर्फ के नाई उजले हो जाएंगे। तो मैं तुम्हारे पापों को काली घटा के नाई मिटा देता हूँ। वो हमें पवित्र बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और हम मेमने के बलिदान से, उसके लहू से धुलकर पवित्र हुए। हमने अपने पापों का अंगीकार किया, माना,
और हम धर्मी ठहरे और परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए। इसलिए वचन में लिखा है कि तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, स्वर्गीय देश के, सियोन देश के वे अधिकारी होंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे, देखिए आगे लिख रहे हैं, आगे परमेश्वर पिता कह रहे हैं, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। मतलब मेरे द्वारा बनाए गए लोग होंगे, मेरे द्वारा रचित लोग होंगे। मैं उनका सृष्टि करता हूँ, मैं उन्हें अपनी इच्छा में बनाया। जैसा मैं हूँ वैसा अपने स्वरूप में, अपने पुत्र के स्वरूप में उन्हें तैयार किया। बाकी लोग तैयार नहीं हुए, न होना भी नहीं चाहे, पर ये लोग तैयार हुए। मैं उनको बनाने में सफल हुआ, उनके निर्माण में सफल हुआ। इसलिए वो कहते हैं कि वे मेरे लगाए हुए पौधे, मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। जब वो मेरे जैसे बन जाएंगे, मेरे जैसे दिखेंगे, तो मेरी महिमा प्रकट होगी, उनके जीवन से मेरी महिमा होगी। वो धरती पर मेरे काम को पूरा करने के लिए भेजे गए लोग होंगे। मैंने उसे धरती पर क्यों भेजा? अब ये बताइए कि आपको क्यों परमेश्वर ने पैदा किया, क्यों जन्म दिया, क्यों बना के भेजा? हाँ, मौज मस्ती करने के लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, गुनाह और पाप करने के लिए, शैतान की इच्छा पर चलने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, इसलिए तो नहीं बनाया होगा। वो उनके पास फालतू वक्त नहीं है कि वो ऐसे कैसे काम करके दुनिया में लोगों को भेजें जो उसी परमेश्वर का नाम बदनाम करते हों। ऐसे जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, उनके लगाए पौधे नहीं हैं। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको कोई भले और अच्छे काम के लिए बनाए हैं। क्या भले और अच्छे काम? किस काम के लिए बनाए? अब इफिसी 2:10 इसका उत्तर है। इफिसी 2:10 में लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? परमेश्वर पिता के। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मतलब जब तक हम मसीह यीशु में नहीं आ जाते तब तक हमसे भला काम नहीं बन पाएगा। यशायाह 64:6 में लिखा है ना, हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़े के समान है। कोई कहता है मैंने स्कूल बना दिया, कोई कहता है मैं हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई कहता है मैं धर्मशाला बनवा दिया, कोई कहता है मैं कुछ दान पुण्य कर दिया, अब मैं धर्म का काम करके महान व्यक्ति हो गया, दानी कहला गया। प्रभु कहता है तुम्हारे मैले चिथड़े हैं, इनके द्वारा तुम मेरे पास नहीं आ सकते। ये धर्म के तुम्हारे काम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। स्वार्थी हो तुम, अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए तुमने ये काम किया। मेरे लिए क्या किया? तो तुम पिछले भेजा था क्या? तो लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से, जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से परमेश्वर हमें बना के हमारे लिए काम तैयार करके रखे थे और उस काम को हम आज इस धरती पर आकर पूरा कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है। इफिसियों में देखिए, इफिसी 1:4 में लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले, जब जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कुछ भी सृष्टि नहीं हुई थी, तब परमेश्वर पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? यीशु मसीह में चुन लिया।
यीशु मसीह के द्वारा हमको चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। सबसे पहले हम पवित्र प्रेम करने वाले हों, हमारे प्रेम में स्वार्थ न हो। जिस प्रेम में स्वार्थ होता है वो प्रेम नहीं होता, लालसाएं होती हैं। पवित्र और निर्दोष हो। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। तो प्रियो, हम तो मसीह यीशु में उत्पत्ति से पहले हमारी सृष्टि के लिए परमेश्वर ने सोच लिया था और हमको सृष्टि उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया था कि धरती पर कब मुझे ग्रहण करेगा, कब मेरे पुत्र के पास आएगा। इसलिए परमेश्वर पूरे जीवन भर मनुष्य को अपने पुत्र तक लाने में लगे रहते हैं, चाहे किसी परिस्थिति के द्वारा लाएं, सीधा लाएं, टेढ़ा लाएं, बेढ़ा लाएं, जैसे भी उसके लिए करना पड़े वो करेंगे। मृत्यु तक का इस्तेमाल करते हैं, हानि को, दुर्घटना को, बीमारी को, शैतान को, सब को इस्तेमाल करते हैं अपने पुत्र तक लाने के लिए। और एक दिन अपने पुत्र तक लाने जब में सफल हो जाते हैं तब उनके हृदय आनंद से भर जाता है और फिर स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं जब एक पापी मन फिर आता है, लौट आता है। तो पहले से जो काम परमेश्वर ने हमारे ठहराया उसी काम को परमेश्वर करने के लिए हमें इस दुनिया में बनाया है और इसीलिए हम उसके लगाए हुए पौधे हैं, उसके लगाए हुए पौधे जिन्हें फलना होगा, उनकी इच्छा अनुसार हमको फल देना होगा। कोई भी पेड़ लगाता है ना तो उस पेड़ में इच्छा करता है कि उस पर फल लगे, और वही परमेश्वर की इच्छा है कि हमें बहुत सुंदर फल लगे, जो फल वो चाहते हैं। तो लोगों को बुराई का फल खाने के, पाप का फल खाने का आनंद एक बार मिल गया है ना, जो सांप ने बहका के हवा को खिलाया था, बस वही फल मांगते रहते हैं, उसी फल की चाहत इच्छा करते रहते हैं कि पाप के फल को वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। बुराई में सबसे ज़्यादा आकर्षण होती है, खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है। इसीलिए वो लोग सबसे ज़्यादा पाप के फल को पसंद करते हैं, उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है। चोरी छिपे की रोटी बहुत टेस्टी होती है, लुके छिपे की पानी भी बहुत टेस्टी होती है, पर बाद में मुंह कंकड़ पत्थर से भर जाता है। छुप के किया गया पाप में बहुत आनंद आता है, इसलिए लोग छुप के पाप करते हैं और बाद में परिणाम जब आता है ना, भोगते हैं, पता चलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, बाप ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा, श्योर है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो बड़ा गहरा जाएगा, अंदर बहुत दूर तक जाएगा, और देखो मैं कहाँ तक आपको बता पाता हूँ इसको। अब यशायाह 61:3 में परमेश्वर पिता ने कहा है कि और सियोन की विलाप करने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूँ। ये यीशु मसीह के लिए है। और सियोन की विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूँ, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं।
धर्म के वांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हर चीज़ परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ही करते हैं। जिस चीज़ से उसकी महिमा नहीं होती है वो उसकी सृष्टि बेकार है। इसलिए वो कहते हैं कि यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। अगर आप एक पौधा हो, एक परमेश्वर के द्वारा लगाए गए नहीं हो, तो आपका लगाया जाना, फलना फूलना, वो फल तो जंगली फल होगा, खट्टा और कड़वा फल होगा, और उस फल को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करते, कोई पसंद नहीं करता। पेड़ वैसी है, पेड़ वैसी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और 15 पद से लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फलों से पहचानोगे। एक मनुष्य अपने काम से, अपने फल से पहचाना जाता है। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो पेड़ जो है अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हम अपने कामों के द्वारा पहचाने जाते हैं कि हम किस तरह के पौधे हैं और किसने हमको लगाया है। तो प्रियो, मैं तो पहले आपको एक बात बता दूं कि यीशु मसीह ने एक बात और कही है यूहन्ना के सुसमाचार में। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 2 पद, इसमें लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जैसे अंजीर के पेड़ का उदाहरण है, नहीं फली, प्रभु ने उसको श्राप दे दिया, आपसे तो मैं कभी फल न लगे। तो जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अगर हम फलने लगते हैं तो वो पिता हमारी और छटनी करता, हमको और छांटता है ताकि हमें और जो कम फल लग रहा है वो ज़्यादा फलने लगे। अच्छे गुलाब की आशा किए करते हुए, अच्छे गुलाब को पाने के लिए आपको गुलाब की पेड़ की पौधे की छटनी करनी पड़ती है। जब गुलाब फूलना बंद हो जाता है तो उसकी छटनी करते हैं ताकि वो फूले। तो छटनी करने से हमको तकलीफ तो होता है, कष्ट तो होता है, पीड़ा तो होती है, परंतु हम में फल लगते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा पिता जिसने हमको बनाया और जिसने हमको लगाया, वो कौन है? वो कौन है? अभी देखिए बरसात का समय है और गांव में अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेतों में पाए जा रहे हैं। अभी भी मुझे यहाँ से सब खेत नज़र आ रहे हैं। मेरे बगल में एक खेत है, एक खिड़की खुली हुई है चर्च की, और एक बगल में एक खेत है, वहाँ पर रोपा लगा रहे हैं, रोपाई का काम हो रहा है, और दूर तक की हरियाली मुझे नज़र आ रही है।
खेतों की। बहुत सुंदर लग रहा है, हरा भरा। लोग, हमारा जो देश है ना, कृषि प्रधान देश है, तो बहुत बड़ी संख्या में, पहले तो 80% किसान कहलाते थे, 80% देश जो है वो कृषि देश कहलाता था, लेकिन अब तो शायद कम हो गया है, कुछ घटा है, लोग शहरों में ज़्यादा जाने लगे, तो फिर भी ज़मीनें तो हैं उतनी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर हैं वो भी किसान हैं। आपको जान के खुशी होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो खुशी नहीं होगी क्योंकि वो व्यापारी नहीं है, वो धंधा नहीं करते, वो किसान हैं। और किसान हैं तो किसानी तो करते हैं, जरूर करेंगे, क्योंकि किसान हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको प्रूफ किया है। हाँ, यूहन्ना 15 अध्याय के पहले पद में उन्होंने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। तो प्रभु किसान हैं, परमेश्वर पिता किसान हैं, तो वो खेती कैसे करते हैं? कैसे खेती करते हैं? हाँ, तो खेत कहाँ है? कहाँ है खेत जिन्हें वो खेती करते हैं? कहाँ है खेत? कहाँ है? चले मैं बताता हूँ खेत कहाँ है। आप मत्ती 13 अध्याय निकालिए, मत्ती 13 अध्याय और उसका 38 पद, मत्ती 13 का 38 पद निकाल लीजिए। और इसमें लिखा है, खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। खेत संसार है, इसमें दो प्रकार के बीज डाला गया है। एक जो है वो गेहूं का दाना डाला गया है और दूसरा जंगली बीज डाला गया है। मतलब दो प्रकार के बीज है, एक तो शैतान के बीज है, दूसरा परमेश्वर के बीज है। ये दो प्रकार के बीज है, दोनों बोया गए हैं यहाँ पर। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, हर पौधा जो मेरा पिता। सृष्टि तो सबका किया उन्होंने, सृष्टि सबका किया है, लेकिन मैं आगे आपको 4 भागों में बताऊंगा। 4 भागों में आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ आएगी, डिटेल से बताऊंगा मैं कि ब्लड को लेकर, अलग अलग बीज को लेकर, अलग अलग खून को लेकर लोग 4 भागों में विभक्त हैं और 4 प्रकार की संतान हैं इस पृथ्वी पर। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर मत्ती 13 का 39 में लिखा है, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान की संतान है। वो शैतान है, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। और कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और शैतान और शैतान की संतानों ने वो बीज बोया है और वो बीज जंगली बीज कहलाता है, जंगली पौधा कहलाता है। और जंगली पौधा परमेश्वर के खत्ते में नहीं इकट्ठा होगा, केवल उसका लगाया हुआ गेहूँ जाएगा। उसका लगाया हुआ जो फल, वो जिस पेड़ को लगाया है फल के लिए, उसी का फल जाएगा, दूसरा चीज़ नहीं जाएगा। तो आइए हम इस बातों को समझेंगे और मैं इन्हें 3 तरह से समझाऊंगा आपको। 3 तरह से हम इसको समझेंगे। तो पहली तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है मत्ती 13 अध्याय 24 से 30 पद। मत्ती 13 अध्याय निकाल लीजिए, मत्ती 13 अध्याय 24 से 30 पद। इसमें हम गेहूं और जंगली पौधों के विषय में पढ़ेंगे और दोनों का लगाने वाला अलग अलग है। देखिए यहाँ पर 24 पद में लिखा है,
कि यीशु ने उन्हें और एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। समझते रहिए। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा कि हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाना के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो यहाँ पर ईश्वर ने दृष्टांत में बताया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत में, इस संसार में परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया, अच्छा पौधा लगाया। अब देखिए, आदम हवा को भी तो कोई कमी तो नहीं बनाया था, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, अपनी समानता में बनाया था परमेश्वर ने, अपने समान, अपने स्वरूप में, जैसा वो खुद हैं। क्या बुरा बनाया था? उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि हर चीज़ को बनाकर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, अच्छा है, यही कहा। सब कुछ अच्छा बनाया, फिर बुरे क्यों बन गए? वही जंगली बीज, वो जंगली फल को खाया, बस यही है। तो जब वो सब सो रहे थे तो लिखा है कि उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु मतलब शैतान। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा कि हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? अंकुर लगी और आगे बड़े होकर के जब उसमें बालें लगी तब कहीं जा कर की पौधा पहचान आया कि ये जंगली पौधा है और ये गेहूं है। तो दासों ने जाकर मालिक से कहा कि क्या अपने खेत में आपने अच्छे बीज नहीं लगाए थे? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी किस्म का बीज उन्होंने बोया था, पर ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? तो मालिक ने कहा, ये मेरे शत्रु का काम है, किसी शत्रु का काम है जिसने लगा दिया। तो दासों ने कहा, जाकर हम निंदाई कर दें, उखाड़ लें उनको। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं नहीं, उखाड़ना नहीं। ऐसा ना हो कि तुम गेहूँ, जंगली दानों को, जंगली पौधों को उखाड़ते उखाड़ते कहीं एक आध गेहूँ मेरा ना उखाड़ डालो। मतलब मेरा एक भी पौधा नहीं उखड़ना चाहिए। मेरा पौधा आग के लिए नहीं है, मेरा एक भी पौधा आग के जाने के लिए नहीं है, केवल जंगली पौधे आग में जाएंगे। हम भी बीज बोने वाले बोते तो हैं बीज, पर बहुत धोखा खाते हैं, पूरी ज़िंदगी धोखा खाते हैं, क्योंकि हम बीज को पहचान नहीं पाते हैं। जब बोते हैं तो सही बोते हैं गेहूं को, और उसके बाद दुष्ट उसमें जंगली बीज बोकर चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शत्रु मतलब शैतान जंगली बीज बोता है, जंगली बीज बोता है, तब जब बालें लगती है, फल आता है, तब हम पहचानते हैं कि ये मनुष्य मसीह नहीं है, ये
विश्वासी नहीं है, ये विश्वासी नहीं है। क्या हमें फिर पता चलता है कि ये विश्वासी नहीं है, ये मसीह नहीं है। हम धोखा खा गए। ऐसे हम जिंदगी भर धोखा खाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो गेहूं को परमेश्वर के वचन को लेके बोए हैं, लेकिन ये जंगली कैसे हो गया, इसमें गलत फल कैसे लग गया, इसमें कड़वा खट्टा फल कैसे लग गया, निकम्मा फल कैसे लग गया, ये व्यक्ति निकम्मा कैसे निकल गया। मैं पूरे परमेश्वर के दास, जितने परमेश्वर के दास हैं, जो उनके अभिषिक्त हैं, सबको ये धोखा मिलती है। वो तो पहले अच्छा समझते हैं लोगों को, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे विश्वास है, बहुत सुंदर गवाहियाँ, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, पर बाद में जाके वही लोग ऐसा निकलते हैं कि वो परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास लोग भी चौंक जाते हैं, चौकन दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि हम धोखा खा गए। पहचानने में होता है। जब स्वर्गीय पिता ने बोया गेहूं तो आके जंगली बीज उसके खेत में बो दिया गया। धोखा और विश्वासघात तो उस परमेश्वर के साथ भी किया गया है, धोखा देने वाले ने। तो हमारे साथ तो धोखा होता ही है, होगा ही, कोई दो मत नहीं, कोई शक की बात नहीं। तो यहाँ वही है कि अच्छा खेत, अच्छी ज़मीन, सब कुछ अच्छे होने के बाद भी जब अच्छा किस्म का बीज बोया गया और तब चौंकाने वाली बात ये हुई कि उस समय जंगली बीज कहाँ से आए, जंगली पौधे कहाँ से। अब अच्छा ये बताइए, आप लोग धान लगाते हैं, अभी धान लगाते हैं, धान बोते हैं, उसमें बन तो नहीं बोते। हाँ, बन नहीं बोते तो फिर काहे निंदाई करने के लिए 10 बार जाते हैं खेतों में, बार बार, एक बार नींद लिए, 2 बार नींद लिए, 3 बार नींद रहे। अब धान, प्योर धान लगाते हैं आप, बहुत अच्छी किस्म का धान लगाते हैं आप, फिर इसमें करगा कहाँ से आ जाता है? जो धान का डुप्लीकेट रहता है, नकल रहता है, आगे जाकर पता चलता है को करगा है ना भाई। वैसे बहुत से लोग डुप्लीकेट हैं विश्वासियों के, लेकिन आगे जाके पता चलते हैं कि वो करगा हैं। बहुत से लोग बदरा निकल जाते हैं ना, करगा बदरा, ये सब खेती किसानी की बातें, खेती किसानी वाले लोगों के बीच में रहने से सारी बातें पता चलती हैं कि ये सब है। और ये बन नींदने जा रहे हैं भैया, बोलते हैं निंदाई करने जा रहे हैं। तो निंदाई हर साल करते हो तो हर साल क्यों को निंदाई करते हो? एक बार नींद ली हो गया, सब उखड़ गए, फिर कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, हर साल निंदाई करना पड़ता है। कई बार तो बोलते हैं इस साल इतना बन है भैया, इतना बन है, निंदाई करते करते हमारा कमर टूट जा रहा है, भयंकर बन हो गया है। कहाँ से आ गए इतना बन? बोए तो नहीं थे, कोई अपने खेत में बन नहीं लगाता, फिर कहाँ से आ जाता है? पहले साफ सुथरा दिखता है खेत, बुआई के समय में कुछ नहीं रहता, फिर कहाँ से आता है ये? कहाँ से आता है? अब फिर एक बात नोट करें, अभी किसान को पानी मिल जा रहा है, जब पानी नहीं मिलता तो नहरों में जाते हैं, दौड़ते हैं, तालाबों में दौड़ते हैं, जहाँ पर आपासी करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, हाँ, लड़भड़ी करके अपने खेतों में पानी लेकर आते हैं। किसके लिए लाते हैं? धान के लिए लाते हैं। धान के लिए वो पानी को बेचारे मेहनत करके रात भर, कई लोग बताते 3-3, 4-4 रात हो गए हम सोए नहीं हैं, कोई कहते 1 हफ्ता हो गया हम अपने खेत में पानी पहुँचे करके सोए नहीं हैं। दूसरे लोग इधर भगा के ले जाते हैं पानी को, सोए नहीं है। उतना मेहनत करके जाग कर लोग अपने खेत में पानी लेके जाते हैं, और जब खेत में पानी भरता है तो पानी का लाभ केवल धान को नहीं मिलता, पानी का लाभ वन और कचरों को भी ज़्यादा मिलता है, जंगली पौधों को ज़्यादा मिलता है। साए बढ़ने लगते हैं, धान को दबा देते हैं। हाँ, पानी मिलने पर साए बढ़ने लगते हैं लोग,
उनकी बाढ़ ज़्यादा है, उनकी बाढ़ ज़्यादा है। और अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत काम करने से बहुत जल्दी बढ़ते हैं। पाप का रास्ता, गलत रास्ता बहुत जल्दी बढ़ाता है लोगों को। उनको जल्दी शैतान यही कहता है, उनको यही दिखाता है कि देखो मैं तुमको क्या नहीं दे दूँगा, क्या नहीं बना दूँगा, ऊपर तक पहुँचाऊँगा तुमको। अब ऊपर कहाँ पहुँचाएगा ये पता है। शॉर्टकट में धनवान कैसे बने, ऐसे से लोग लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं और कई जगहों पर देते हैं। अरे भाई गलत तरीके से ही धनवान बनोगे, कोई अच्छी तरीके से तो बन नहीं सकते। बहुत से परमेश्वर के दास आज भी बेचारे जैसे तैसे दस्तान पड़े हुए हैं शुरू से लेकर आज तक। हाँ, अब कुछ लोग बोल रहे हैं परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की आशीष, और अरबपति खरबपति बन गए। क्या अच्छी तरह से कमाई किए होंगे वो लोग? साफ साफ देख लो ना आप रात दिन मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके आप कितना बढ़ पाते हैं, गलत काम करने वाले कितना बढ़ जाते हैं, आप खुद देख लीजिए। हमारे एक भाई साहब हैं बेचारे, वो 25 साल से एक जगह सेवा कर रहे हैं और वो अभी भी अपना कठिनाई के दौर पर चलते रहते हैं। और उनके सेवा से निकले हुए कुछ लोग ऐसे निकले जो बड़े टैलेंटेड निकल गए भाई, बहुत ज़्यादा ही, और इतने ज़्यादा कि पूछिए मत। 4 दिन में धनवान बन गए। उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें मिलती रही, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कई संस्थाओं से जोड़ लिए उन्होंने अपने आप पर, बता दिए कि हम प्रोफेट हैं, हो सकता है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, और यहाँ वहाँ का पिक्चर दिखा रहे हैं लोगों को, यहाँ वहाँ की सीन दिखा दे रहे हैं, भीड़ का ले रहे हैं पैसे। अब पहचानिए आपके ये लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जिनको उद्देश्य मसीह को पाना नहीं, संसार की चीज़ों को पाना है। अब आप धान लगाते हैं, बन तो लगाते नहीं, लेकिन आपका अच्छा आप खाद डालते हैं, खाद डालते हैं तो किसके लिए डालते हैं खाद? धान के लिए कि धान बढ़े। लेकिन धान से ज़्यादा कौन बढ़ता है? किसको मिलता है खाद का फ़ायदा? बन को मिलता है, और वो ज़्यादा बढ़ जाता है धान से, धान को दबा देता है। इसी प्रकार संसार के लोग परमेश्वर के लोगों को दबा देते हैं। उनकी बाढ़ परमेश्वर पिता हर एक पर मेघ बरसाता है, हर एक पर सूर्य उदय करता है, सब के लिए देता है, वहाँ पर से आशीष देता है, लेकिन सब के लिए वहाँ पर से भेजता है। पर जंगली जो पौधे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनको गलत तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं और जल्दी बढ़ जाते हैं, और परमेश्वर के लोगों को, उनके गेहूं को, उनके धान को दबा देते हैं। यह है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के बीज देख रहे हैं हम, और इसलिए ये 2 प्रकार के बीज को आगे तो हम सुनेंगे ही, समझेंगे ही। ये पहला मैंने आपको समझाने का तरीका आपको बताया कि मैं पहले तरीके से आपको समझाऊंगा, और ये गेहूं और जंगली दानों के बीज बताऊंगा। और इसमें अब 2 तरीके तो अभी हमने देख लिया, एक तो दुष्ट की संतान है, दूसरा परमेश्वर की संतान है। यहाँ पर 2 संतान तो दिख रहे हैं आपको, 2 तो हो गए डिवाइड, क्योंकि एक तो परमेश्वर का बोया हुआ हो गया और दूसरा शैतान का बोया हुआ हो गया, है ना। हालांकि सृष्टि तो परमेश्वर ने किया सबका, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर में गलत बीज बो करके उसने उनको अपना पौधा लगा दिया उसके अंदर, है ना, लगा दिया, कलम रोप दिया पूरा उसको, जैसे आदम हवा के साथ किया। हाँ, बनाया था परमेश्वर ने अच्छा, लेकिन उसके बाद किसने और बना दिया उसको? शैतान ने बना दिया, बुरा अपने जैसा बराबर, अपने जैसा बना दिया वो। तो आज हर एक मनुष्य को वो अपने जैसा बनाने में लगा है। दोनों का टारगेट देखिए, परमेश्वर पिता रोमी 8:31 के अनुसार मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाना चाहते हैं। अपने स्वरूप में नहीं, अपने स्वरूप में तो बनाए थे वो,
आप किसके स्वरूप में बनाना चाहते हैं? देखिए रोमी 8 का 29, रोमी 8 का 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पौलटा ठहरे। तो जिन लोगों को धर्मी बनाया है यीशु के लहू से, उनको यीशु मसीह के स्वरूप में ही परमेश्वर पिता बना रहा है। अब यीशु मसीह के स्वरूप देखिए, आपने यीशु मसीह के स्वरूप को पा लिया तो पिता के स्वरूप को पा लिया, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम हैं। हाँ, दोनों सेम हैं, एक ही जैसे। अगर पुत्र के स्वरूप पा लिए तो पिता के स्वरूप में दिखोगे आप। इसीलिए अब लोगों को अपने स्वरूप में नहीं, पुत्र के स्वरूप में बना रहे हैं। मतलब तो एक ही है। हाँ, वो अति प्राचीन दिखते हैं, बहुत बूढ़े, बहुत पुराने। उनको देखने से पता लगता है कि ये इनका आदि का अंत नहीं, पता नहीं है कब के होंगे वो परमेश्वर, कोई नहीं जानता। वो अजन्मा है, अजर अमर है वो पिता, और पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह, हूबहू उसी के चेहरा है। एकदम बूढ़ा चेहरा, एकदम पुराना, बहुत पुराना, दूसरा यंग जवान, बस है सेम है, हूबहू एक जैसा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुत्र के स्वरूप में बना रहा है। अब पुत्र के स्वरूप में बना रहा है तो ये दो प्रकार की सृष्टि यहाँ पर हम देखने लग गए। एक तो शैतान की सृष्टि हो गई, शैतान के मतलब बनाए हुए, लगाए हुए हो गए, मतलब दोनों ब्लड से संबंध रख रहे हैं। देखिए अब इनको आगे जा कर के मैं आपको समझाऊंगा, दूसरी बात को समझाऊंगा कि ये दो प्रकार के संतान जो पृथ्वी में दिख रहे हैं, एक परमेश्वर के लगाए हुए और दूसरा शैतान के लगाए हुए, बोए हुए, दोनों प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमने वचन से भी देखा है। अब इसको हम आगे देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो मैं इसको आपको 4 प्रकार से बताऊंगा। ये 4 प्रकार से संतान हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। 4 प्रकार के संतान, यहाँ 2 प्रकार के संतान दिख रहे हैं ना, अब आगे आप देखोगे तो 4 प्रकार के संतान दिखाई देंगे आपको। और देखिए ये उत्पत्ति की पुस्तक आप निकालिए, उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 1 पद से लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। देखिए कौन लोग? मनुष्य की पुत्रियों को सुंदर, बहुत सुंदर देखा उन्होंने, बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदरी थी। उन सुंदर स्त्रियों को, सुंदर लड़कियों को जब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा तो उनसे विवाह कर लिया। वो सुंदर हैं, जब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर हैं तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, और जिससे चाहा उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। माने परमेश्वर के जितने पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र और ये मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध बना रहे हैं विवाह करके। और 4 पद में लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर
होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, शूरवीर होते थे। अब देखिए यहाँ पर प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र, ये कहाँ से परमेश्वर के पुत्र हैं? उन दिनों में तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर बलिदान नहीं हुए थे और सलीब पर उन्होंने अपना देह नहीं चढ़ाया था और मारे नहीं गए थे और गाड़े नहीं गए थे, तो उनसे पुत्र कहाँ पर उत्पन्न हुए रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र तो मसीह के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं ना। तो वहाँ पर उस समय में कहाँ परमेश्वर के पुत्र थे? उस समय तो मनुष्य के पुत्र थे, आदम और हवा के। फिर ये परमेश्वर के पुत्र कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए परमेश्वर के पुत्र? आप लोगों के मन में प्रश्न तो आ रहा होगा कि परमेश्वर के पुत्र कहाँ से आ गए और कैसे उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शादी कर लिया। तो आज क्यों नहीं करते? अब मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, अय्यूब 1 अध्याय, उसका 6 पद में लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हो रहे हैं स्वर्ग में और वहाँ पर शैतान की भी उपस्थिति आ रही है, वो भी वहाँ पर पहुँच रहा है। देखिए, तो ये यहोवा परमेश्वर के पुत्र कौन है? कौन है यहोवा परमेश्वर के पुत्र? इसको और आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 22 अध्याय, पहला राजा 22 अध्याय निकालेंगे। बाईस अध्याय 19 पद से पढ़ेंगे। मीकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। परमेश्वर के दाहिने बाएं जो खड़े होते थे आकर, वो स्वर्ग की सेना है, स्वर्ग की सेना है और ये स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। ये भजन संहिता की पुस्तक में लिखते हैं, भी लिखा है, उठ उठ कर वे परमेश्वर के पुत्र उनका जय जयकार करते हैं, परमेश्वर के पुत्र उनका जय जयकार करते हैं। बहुत जगह पर है, पर मैं आज इनको निकाल नहीं पाया हूँ। मैं बहुत सी जगह पर परमेश्वर के पुत्र के बारे में वर्णन है जो स्वर्गदूत हैं। तो मैं इनकी कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि इन लोग जो परमेश्वर के पुत्र इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किए थे, तो क्या परमेश्वर ने इनको परमिशन दिया था कि मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करने के लिए इन स्वर्गदूतों को? बहुत लोग बोलते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। हाँ, वो लोग भी किए हैं, उन लोग भी किए हैं। गिरे हुए स्वर्गदूत जो डीमंस हैं, जो शैतान के साथ गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उन लोगों ने पहला संबंध बनाया। और पहला संबंध आज भी मेरी सेवकाई में, तो मैं अपनी सेवकाई में देखा हूँ, बाकी परमेश्वर के बहुत से दास लोग देखे होंगे, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज भी जिन्न के संतान होते हैं।
जिन के संतान होते हैं, जिन के द्वारा औलाद पैदा होता है। हाँ, बिना विवाह की लड़कियों को जिन के द्वारा संतानें पैदा हो गई हैं और उनका चेहरा वगैरह भी देखने से भयानक लगता है। मैं खुद मेरे गांव में वहाँ पर एक परिवार में केवट परिवार है, उस केवट परिवार में मैं एक दिन जब बिल्कुल यंग था, मैं वो मुश्किल से रहा होगा, मैं 20-21 साल का रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा था कॉलेज में। उन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, उन दिनों की बात मैं बता रहा हूँ जब मैं मेरी पढ़ाई के पीरियड में था, मैं उन दिनों के बाद मैं बता रहा हूँ। वो केवट के मोहल्ले में मैं गया तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, एक परिवार में रात हो चुका था, थोड़ा 7 साढ़े 7 का टाइम था, और मैं अंदर घुसते ही चिल्लाया उनको, उस परिवार के लोगों को। तो एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 3 साल का रहा होगा, वो निकल के छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, और जब मैं उस बच्चे को देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। बहुत ज़ोर से मैं डरा उस बच्चे को देखकर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी बाहर निकली हुई थी। तो वो लोग आ गए और उन्होंने वो आ करके बोले आइए आइए अंदर आइए करके मुझे बुलाया उन्होंने। तो मैं अंदर गया तो मैं बहुत डरा हुआ था। तो लोग बोले डर गए? बोला हाँ डर गया मैं, कि ये बहुत भयानक है। कौन है ये बच्चा भी अभी यहाँ पर था, वो इंसान का बच्चा है कि ये कुछ और है? तो उन्होंने कहा इंसान का बच्चा, आप क्या कहें भाई साहब, तुमको क्या बताएं, इंसान का बच्चा, अब क्या कह लीजिए, इंसान से पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी से या बहू से ऐसे किससे पैदा हुआ है, और वो उसका बेटी से पैदा हुआ है, और वो इंसान का संतान तो नहीं है, वो जिन्न का संतान है, जिन्न का। मैं बोला अरे पढ़ा करता था, लेकिन आज आंखों में देखने को मिल गया मुझे जिन्न का संतान। वो इतना डरावना चेहरा था बच्चे का। और आज अभी भी मैं हाल में उनके बारे में मैंने पूछा कि क्या वो लड़का मतलब वो तो है जिंदा कि नहीं है धरती पर, तो बताया वो तो बाल बच्चों वाला हो गया है। बोला ऐसे आदमी को कि कौन लड़की उनके साथ शादी किया होगा भाई, वो तो अभी भी भयानक दिखता है। बताते रात को कोई देखे तो डर जाएगा उसको। हाँ, दुष्ट आत्माओं की अभी भी संतानें हैं। वो संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। वो बहुत बार लोग कहते भी हैं, मैंने पढ़ा भी है बहुत बार जगह पर पढ़ा हूँ कि सरदूत आत्मिक प्राणी है, उनमें शादी विवाह नहीं होता या उनमें ये काम नहीं होते। ये मैंने पढ़ा भी है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि सरदूत आत्मिक प्राणी होते हैं। पर ये आत्मिक प्राणी तो हैं, वहाँ पर उनको बनाया गया है, आत्मिक प्राणी हैं वो, पर उनमें वो क्षमता है, वो क्षमता के साथ है वो। भले वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन धरती पर तो गिरने के बाद उन्होंने किया ना, जो काम उनको नहीं करना था वो सारा काम उन्होंने किया धरती पर गिरने के बाद में। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, पर जो सरदूत है उनके पास तीनों चीज़ है, आत्मा प्राण देह तीनों चीज़ है। एक अलग बॉडी है उनके पास में, और वही बॉडी मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को मिला। उससे पहले तो प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा ही थे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों तो आत्मा ही हैं, तीनों आत्मा है। हाँ, पुत्र को यीशु मसीह को देह धारण करना पड़ा, वो देह धारण किए, शरीर लिए, ब्लड के लिए। यही ब्लड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 4 संतान जो हैं ब्लड से हुए हैं। ब्लड के कारण 4 अलग अलग संतान माने जा रहे हैं, ब्लड के कारण, खून के कारण। और इसी खून के लिए प्रभु यीशु मसीह को देह धारण करना पड़ा। परमेश्वर पिता को कहना पड़ा कि तुम्हें देह धारण करना पड़ेगा, तुम्हें इस धरती पर जाना पड़ेगा, बलिदान होना पड़ेगा, तुम्हें पाप के लिए मेरा मेमना बनकर जाना होगा।
तो पुत्र ने भी सहायता मांगी थी कि मेरे साथ पवित्र आत्मा को भी भेजेंगे आप मेरी मदद के लिए। तो पवित्र आत्मा भी उनकी मदद के लिए वहाँ पर आए और दोनों ने मिलकर काम किया है पृथ्वी पर। तो प्रियो, ये समझने की बात है, खाली बहुत ज़्यादा मनन चिंतन से ये चीज़ें समझ आती है, वरना ऐसे नहीं आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। कुछ काम के लिए भेजे गए थे, वो कुछ काम के लिए भेजे गए थे पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आने के बाद में इनसे मुलाकात हुई, डिमंस लोगों से गिरी हुई दुष्ट आत्माओं से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कैसे, क्या, कहाँ जा रहे हो? स्वर्गदूत ने बताया इस काम के, हम कुछ काम के लिए धरती पर भेजे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। उन्होंने उनको कहा कि अरे क्या उस काम को करते हो, क्या परमेश्वर के अधीनता में रहते हो? हमको देखो, हम कोई परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहते। हम यहाँ कितना आराम की ज़िंदगी जीते हैं, कितना मज़े की ज़िंदगी जीते हैं धरती पर। हम उनके बंधन से, उनके जैसे छूट गए हैं, हम अधीनता से छूट गए हैं। हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, कुछ भी करें। यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं मनुष्यों की, हाँ, उनसे हमने विवाह कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, आनंद मनाते हैं यहाँ पर। तुम लोग क्या उनकी आज्ञा में? तो वही बहकाओं में आए हुए स्वर्गदूत हैं जो इनकी बात माने, इनके बहकाओं में आए। इनके बहकाओं में आकर उन्होंने भी मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया और उन्होंने भी संतान उत्पन्न कर लिया। तो यहाँ पर अब दो प्रकार के संतान हो गए। एक शैतान के संतान, मतलब शैतान के पुत्रों के संतान के साथियों के संतान, शैतान के जो साथी थे डिमंस गिरे हुए ना, उनके संतान, और एक स्वर्गदूतों के संतान। ये दो प्रकार के संतान हो जा रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों प्रकार के संतान हो रहे हैं। और इन लोगों ने विवाह कर लिया, और इनसे 4 पद में लिखा है कि इनसे जो संतान उत्पन्न हुए बहुत सूरवीर होते थे, स्वर्गदूतों से सूरवीर होते थे। और उसके ऊपर लिखा है पृथ्वी पर दानव पाए जाते थे उन दिनों में। तो दानव किससे उत्पन्न हुए थे? शैतान के स्वभाव में थे तो उनको दानव कह देते थे। अब शैतान के संतान शैतान के जैसे थे वो लोग, वो उनके जैसे स्वभाव में थे, उनके जैसे क्रूर थे। और ये जो स्वर्गदूतों के हुए वो सूरवीर भी हुए। और फिर दोनों में युद्ध होता था सत्ता के लिए। आज भी है वही, आज भी वही है, सत्ता के लिए लड़ाई। इतिहास गवाह है, जितने लोग तानाशाह बड़े बड़े योद्धा हुए इस धरती पर, इतने भयंकर भयंकर सूरवीर और योद्धा हुए इस पृथ्वी पर, जिन्होंने इस धरती को कब्जा किया है, जिन्होंने बड़े बड़े राज्य उन्होंने लूटा है, महाबली थे वो लोग। यही दोनों के संतान थे जो धरती पर राज करते हुए, इस पृथ्वी पर राज करते हुए आए हैं सत्ता के लिए। और आज भी इनके संतान, जो इनके संतान है, एक उनके शैतान के संतान और दूसरा वो गिरे हुए स्वर्गदूत के संतान, ये आज भी सत्ता के लिए होते हैं, आज भी तानाशाही, आज भी वो राज्य के लिए होते हैं, और कभी भी परमेश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। झुकते हैं तो शैतान के आगे ही, और परमेश्वर के आगे कभी नहीं आते, कभी उनको स्वीकार नहीं करते। आप खुद देख लीजिए, उनको आप लाख कोशिश करिए कि ये लोग परमेश्वर को ग्रहण करें या परमेश्वर के पास आकर उनके स्वरूप में तैयार हो जाएं, कभी नहीं होते, नहीं होते तैयार। ये अपना राजनीति और पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ें सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर देते, कितनी हत्याएं, कितने रास्ते से कितने लोगों को हटा देते हैं, कितने भाइयों की हत्या कर देते हैं, सगे भाइयों की हत्या कर, बाप की हत्या कर देते हैं। इन दोनों की संतान किसी के नहीं होते, और आज धरती पर इन दोनों के संतान हैं, और इन दोनों के संतान इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर के संतान नहीं है, ये उनके संतान हैं। ये परमेश्वर के लगाए हुए नहीं हैं, ये उनके ब्लड से पैदा हुए हैं,
एक तो शैतान दुष्टात्माओं के डीमंस लोग जो गिरे हुए हैं, शैतान के साथ जो डीमंस लोग गिरे हुए हैं ना, उन डीमंस के गिरे हुए डीमंस के द्वारा जो मनुष्य पुत्रियों संबंध बनाकर जो संतान उत्पन्न किए वो भी भयंकर निकले। उन्होंने भी बहुत सत्ता किया, बहुत बार शासन किया है, और ये हराने वाले उनको ये स्वदूत के संतान हुए, जो अक्सर इनके साथ युद्ध होता था और इनके साथ लड़ाइयाँ होती थी, और जो ज़्यादा ताकतवर निकल जाते थे वो राज करते थे, वो राजा बनते थे, उतना दायरा तक वो अपना राज अधिकार में ले लेते थे। शुरू से लोग हैं, शुरू से लड़ते आ रहे हैं, आज भी इन दोनों के संतान हैं। तो इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्या किया? जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और ये शैतान के दूतों की आज्ञा माने, इन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? यहूदा की पत्री निकालिए। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा।